अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा, ऐसा है कि मैं गई थी मार्केट, मुझे लेनी थी एक सेल्फी स्टिक। कि मैं एक नन्ना मुन्ना सा यूट्यूबर हूँ, तो मुझे चाहिए थी उसके लिए एक स्टिक जिसके अंदर मैं कैमरा लगा के दूर से भी नज़दीक होकर देख सकूँ चीज़ों को। और जो है ना, उसके लिए वो ढूंढते ढूंढते जनाब मैं पहुँची एक शॉप पे। वहाँ पे मुझे पता लगा यहाँ तो बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें थी जो अंडर 150 और 40 रुपीज़ के अंदर थी। मतलब 40 रुपये के अंदर अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मिल रही थी जो कि मार्केट में नहीं मिलती। ये थी जनाब मेरी सेल्फी स्टिक, जो कि मैंने ली थी 650 रुपीज़ की, जो कि बाहर मुझे मिल रही थी आई थिंक 1600 की मिल रही थी। तो मुझे 650 की मिली, मैंने खुशी खुशी ले लिया। अच्छा, ये जितने भी टॉयज़ सेक्शन था ना, इसके अंदर जितने भी टॉयज़ आपको नज़र आ रहे हैं ये सब 150 रुपीज़ के थे। यहाँ पे मुझे नज़र आया डायनासोर का छोटा भाई, जो कि पाकिस्तान में हो चुका है नापैद, और वो है तांगा। जी हाँ जी, मुझे यहाँ पर नज़र आया एक छोटा सा तांगा, और मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चों को बताना चाहिए कि ये हमारे बचपन का जो है ना चिंची है। अच्छा जी, यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और ऐसी चीज़ें थी। अच्छा, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। मुझे कैमरा, अभी मैं थोड़ा सा कैमरा शाय हूँ, तो इस वजह से मैं जो हूँ ना नहीं बना पाती वीडियो। ये मग मैंने लिया था बाहर से 450 का, और यहाँ पे मिला था जस्ट 250 का, और मेरा दिल कर रहा था मैं अपने सर में इसको मार लूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे थे बर्तन, काफ़ी सारे डिशेज़ भी थी जो कि मैंने नहीं ली, और मैं अब जाऊँगी दोबारा जब, तो फिर उसके बाद लूँगी। मुझे अपनी बेटी के लिए एक्चुअली चाहिए थी साइकिल यहाँ पर मिल रही थी अंडर 3 ईयर्स के बच्चे की, और मुझे मेरी बेटी जो है वो 4.5 साल की है। ये वाइट और रेड गाड़ी जो थी ये 3500 और 4500 की थी। घोड़ा जो था वो 950 रुपीज़ का था। तो मतलब मेरी बेटी के साइज़ की जो है यहाँ पर नहीं थी साइकिलें। ये सब चीज़ें 40 रुपीज़ की थी। ये कूचियाँ, ये चम्मच, ये शामी मेकर मैंने लिया था 120 का, यहाँ मिला था 40 का। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो महंगी खरीदी हुई हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही थी। तो वो इसका तो दुख ही अलग होता है ना औरतों को, जो हम ज़्यादा पैसों की चीज़ खरीद के ले आते हैं और बाद में हमें पता चलता है एक ऐसी दुकान का जहाँ पर वही चीज़ मिल रही थी सस्ती। हाय, इस सदमे को कोई नहीं समझ सकता। अच्छा जी, ये था एग बीटर, जो कि ये भी 40 रुपीज़ का था। ये 5 कैचर मिल रहे थे ओनली 40 रुपीज़ में। उसके बाद यहाँ पे बड़े कैचर भी थे। अच्छा, ये पैम्पर मिल रहे थे 100 के 6। ये ट्रैवल कॉम थे, ये मिल रहे थे 40 रुपीज़ के। मतलब हर चीज़ थी, बस मैं क्या क्या बोलूँ, मेरी ज़ुबान थक जाएगी। अपनी आंखों से खुद देख ले, अल्लाह मियाँ ने आंखें आपको भी दी हैं। अच्छा जी, ये हैं जी टूथपिक की डिब्बी, ये भी 40 रुपीज़ की थी। पोनियों की डिब्बियाँ, किचन नाइफ और बैंगल्स और हेयर बैंड्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि मैंने अपनी बेटी के लिए भी यही वाले हेयर बैंड लिए हैं, बहुत फ्लेक्सिबल और बड़े अच्छे से हेयर बैंड से यहाँ पे ना। तो मैंने अपने बच्चों के लिए भी ले लिया। उसके बाद मेरे बच्चों को पाउच चाहिए थे पेंसिलें वगैरह डालने के लिए, तो फिर मैंने वो भी 40 रुपीज़ का एक पाउच मिल रहा था। मैंने एक बारबी वाला और एक जो है ना वो सुपरमैन वाला अपने बेटे के लिए और बेटी के लिए बारबी वाला ख़रीद लिया था। अच्छा, यहाँ पे एन के भी मिली थी। वो आई थिंक वो सेक्शन मुझसे यहाँ पे कहीं एडिट करते हुए खो गया है, तो वो भी। अच्छा, ये डस्ट बोर्ड भी 40 रुपीज़ का ही मिल रहा था, ये मेरे लिए सरप्राइज़ था। और ये लंच बॉक्स भी 40 रुपीज़ के मिल रहे थे। मग्गे, साबुनदानियाँ, डिब्बे, किसी को सफ़र में लोग जाते हैं उनको डिब्बे देते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर बात वापस आना मुश्किल हो जाते हैं, वो भी 40 रुपीज़ के मिल रहे थे। मतलब टॉयज़ का सेक्शन बहुत शानदार था, अच्छे इंपॉर्टेंट टॉयज़ भी थे इसके अंदर। और यहाँ पर मिले थे क्लच मिल रहे थे जनाब 800 रुपीज़ के। कम भी के भाई कर लेंगे ऑफ कोर्स, अगर कोई बार्गेनिंग स्किल अच्छी खातून रखती होगी तो ऑफ कोर्स लगती चीज़ कख में ख़रीदने में भी कुछ औरतें माहिर होती हैं, तो वो यहाँ पे अपनी स्किल्स दिखा के और भी सस्ता करवा सकते हैं। तो ये 800 रुपीज़ के आई थिंक ये पर्स मिल रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जेंट्स के वॉलेट वगैरह भी पड़े हुए हैं, तो मैंने वो भी देखे। और यहाँ पे साथ मुझे नज़र आए थे टैब, बच्चों वाले टैब हमने अपनी बेटी के लिए मंगवाया था कराची से, क्योंकि ऑनलाइन मंगवाने में धोखे का खतरा होता है, तो हमने इतनी दूर कराची से रिक्वेस्ट बेस पे मंगवाया था। ये हैं जी जनाब चार्जिंग वाली लाइट, इसको आप अपने घर में लगा रहे हैं, जब तक लाइट होती है ये चार्ज होती रहती है, और जैसे ही लाइट जाती है ये आपो आप ऑन हो जाती है ऑटोमेटिकली, जादू। अच्छा जी, उसके बाद जनाब यहाँ पे मैंने देखी टैब देखे बच्चों वाले, वो मुझे बहुत रीज़नेबल लगे। 650 से लेके 750 का एक 650 का था, ये वाला जो साइज़ था जो ये भाई दिखा रहे हैं। उसके बाद इससे बड़े वाला 750 का था, और जो सबसे बड़ा वाला था टैब वो था 850 का, विच इज़ क्वाइट गुड। अच्छा जी, और उसके बाद जनाब हमने और मैंने यहाँ पे देखिए जेंट्स के वॉलेट देखे,
जेंट्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी यहाँ पे। अच्छा, लेडीज़ का मेकअप सेक्शन भी था यहाँ पे, लेकिन जो है मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, और अभी मैं इतना मुझे कैमरे से इश्क नहीं हुआ कि मैं इतनी देर तक फ़ोन जो है ना वो चला के पकड़ सकूँ। अच्छा, ये ऑटोमेटिक गाड़ी थी, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली थी, इसके दरवाजे खुद ही खुल जाते थे रिमोट कंट्रोल से ही। अच्छा जी, ये वॉलेट जो थे ये थे 350 के अंदर, लेदर के वॉलेट थे, अच्छा लेदर था और अच्छी क्वालिटी थी वॉलेट की। उसके बाद यहाँ पे एक शेविंग मशीन मैंने देखी जो कि थी मेटल बॉडी में, और उसके जो है ना वो बताती भी थी कि कितनी चार्जिंग रह गई है। और अच्छा, जो मेरी बहनें कारोबार करना चाहती हैं वो भी इन भाई से रब्ता कर सकती हैं होलसेल का। और दूसरी बात ये है कि ये इन भाई का कार्ड है, जिसने भी रब्ता करना वो कर सकता है, कि ऑनलाइन भी डील करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि आज मुझे सुबह सुबह चढ़ा हुआ था गुस्सा, और मैं गई दौड़ी दौड़ी खेत में अपने किचन गार्डन में, और मैंने वहाँ से तोड़ी जनाब हरी मिर्चें, इनकी गुच्चियाँ मरोड़ मरोड़ के इनको तोड़ा, और ला के घर इनका कटा कट करके ऑमलेट में डाल के मैं इनको गई खा। तब भी मेरे दिल को ठंड न डली, तो मैं उठी, मैंने एक लिया जनाब ऑरेंज कलर का कोला। जिनको कोले का नहीं पता उन बर्गर्स को बता दूं कि कोला कहते हैं जी बाउल को। और फिर मैं लगी भिंडियों की गिचियाँ मरोड़ने। गिची किसे कहते हैं ये भी बता दूं, गिची कहते हैं जी गर्दन को। तो मैंने भिंडियों की गिचियाँ मरोड़ मरोड़ के इनको भिंडियों के पौधों पे से उतारा। मकसद मेरा ये था कि मेरे दिल को आ जाए कुछ आराम, लेकिन आने का नाम ही नहीं ले रहा था आराम। और फिर मुझे अचानक से याद आया कि भिंडियों की गिचियाँ मरोड़ते मोड़ते मुझे ये भी याद आया कि भाई सिर्फ यही नहीं, अभी करने को कुछ और काम बाकी है जनाब। अभी तो मेरे पास करेले भी पड़े हुए हैं जिनकी मैं गर्दनें उड़ा सकती हूँ। मैं करेलों की गर्दनें उड़ाने के लिए दादाजी की तारीखी ख़ानदानी तलवार ढूंढने के लिए निकली, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे तो दादाजी के पास कभी तलवार थी ही नहीं। तो फिर मैंने जनाब शराफत से किचन से उठाई किचन सीजर, और तमाम करेलों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी गर्दनें काट कर उनको उनके पौधों से कर दिया जुदा। और जनाब उसके बाद थी ये मेरी आज की सब्ज़ी जो कि मैं बनाऊंगी और खाऊंगी। और जो है ना, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। अच्छा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं ना कर रहे मुझे, वो आज की ये मार धाड़ जो है ना वो सब याद रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।